ओके, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका ना 6, 7 है, 8 है, ये एक ही किस्म के हैं। 6 में आपका जो है आपको निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स निकालना था पहले, वो 38 आया होगा, और उसके बाद सम जो आपने निकाला होगा S38, वो 6, 9, 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका नाम देखो दिस था, इसमें भी आपका S22 निकालना है, 22nd टर्म आपका नाम दिस था, तो वो आप निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका नाम S51 निकालेंगे आप, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो मुझे जो लग रहा है, अब क्वेश्चन नंबर आपका नाम जो 9 है, थोड़ा सा इट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट बट इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये देखो CBSE कंपार्टमेंट 2008 में भी आया है आपका नाम, देखो दिस। तो जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत दूर तो नहीं जाना है, 24 में 2024 में जैसे आपका एग्जाम आपका है, जिन्होंने दिया वो जा सकते थे, आप 25 में जा रहे हैं, आपने एग्जाम देना है 2005 में आपका देखो दिस। तो जब आपको पूरी किताब आपको समझ आ जाए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2015 से आप जो है तैयारी करिए, उसके बाद बोर्ड के पेपर्स की आपको हो जाएगा। यानी कि 5 इवन ईयर्स के और 5 ऑड नंबर्स के पेपर सॉल्व कर लीजिए, पूरी किताब सॉल्व करने के बाद आपका मैथ के मार्क्स कहीं भागेंगे नहीं। गॉट इट। तो ना अब आपका देखो, तो इतनी दूर जाने की, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप नहीं कह सकते। तो द क्वेश्चन विच आर गिवन इन योर NCERT, आपका उनको जरूर देखिए, इनके एग्जाम्पल्स को भी देखिए, और जो आपको रेफरेंस बुक लगाई हुई है उनको भी देखिए। एक रेफरेंस बुक से आप करिए, 8-10 से हम करेंगे तो अपने आप ही होगा आपका नाम देखो 10। तो ना अब ये इतना किया, आपका नाम देखो 10। फिर वही देखिए गिवन बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, देखो ना ये द सम ऑफ आपका देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP इज इक्वल टू, इन्होंने 49 किया। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा सर। अब यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन करने का नहीं है। तो जब यहाँ कुछ नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन, ओनली द सम इज गिवन, दोनों इक्वेशन में, इसका मतलब बच्चे को यार मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, आप सीधा यू गो फॉर द इनफाइनाइट एपी का समिंग का फॉर्मूला। तो ना देखो दिस इनफाइनाइट एपी के आपका नाम, तो यहाँ पे आपका देखो ये सम ऑफ n का टर्म Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, इसके लिए जाना है। देखो सम ऑफ, अब आपका देखो इससे यहाँ पे बिल्कुल पता लग गया, देखो ये n is equal to 7 लुक सर, क्योंकि फर्स्ट सम आपका नाम देखो क्लियर हो गया। 7 फर्स्ट टर्म का आपका जो सम है वो आपका 49 है, उसमें बोला इसका मतलब n is equal to 7 हो गया। तो यहाँ पे आपका देखो बिल्कुल क्लियर होगी बात। तो आपका सम ऑफ आपका देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, या आप खाली सम ऑफ 7 टर्म्स आप लिख सकते हैं। S7 इज इक्वल टू दिस 7 by 2 2a यहाँ हो गया सर, दिस 7 minus 1 और इनटू d हो गया, इसलिए S7 आपका कितना सर 49। इस बार आपका क्या है सर, ये लुक इन प्लेस ऑफ S7 यू विल पुट आपका 49। इज इट क्लियर सर? ध्यान से देखिए 2a और प्लस ये कितना हुआ सर 60 नो सर, आपका देखो अब देखो 49, ये देखिए 49/7 ऐसे आया, देखो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आया सर, देख रहे हैं सर। अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से 2 ये a बचा, 2 इज ऑलरेडी आउट, 7 इज आपका नाउ, ये एरो देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सर। आना आपका देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3d, क्योंकि 2 3 जा 6 हो गया, 2 से 2 खलास, इस क्या, तो देखो a प्लस 3d इससे बड़ा 7 7 जा 1 मैंने यहाँ इसलिए क्या, क्योंकि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन आपका सेकंड का बी पार्ट, ये ए पार्ट था सर, दिस वाज ए पार्ट। अब आपका देखो ना, उसके बाद आइए सर क्या लिखा, देखो 17 एंड दैट ऑफ 17 टर्म लिखा हुआ सर आपका नाम, तो सम ऑफ 17 टर्म ऑफ एन एपी
इज इक्वल टू आपका कितना है सर 289 है सर। इसको मैं देखो यहाँ पे ये दिस इज ऑल्सो ये गिवन स्टेटमेंट है सर, यस ये ओके यही वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे आपका नाम देखो दिस इसका मतलब S17 इज इक्वल डायरेक्ट देखो आप चाहें तो पहले Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1। अब आपका n इज इक्वल टू यहाँ पे 17 है, ये देखो S17 आपका देखो this यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ सर सम ऑफ 17 टर्म S17 इज इक्वल ये देखो 17/2 हुआ सर, यस सर ओके नाउ 2a और प्लस दिस 17 माइनस 1। मैथमेटिक्स में मिनिमाइज लोएस्ट टर्म करो, नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं वैल्यू रखे इसको ऊपर ले गए डबल कर दिया, फंसने का काम मत करो, समझ रहे हैं। S17 इज आपका देखो 289 ये देखो ऐसे बढ़ती 17/2 यहाँ देखिए आपका 2a प्लस कितना हुआ सर 17 माइनस 16। अब देखो ये फिर यहाँ आया देखो सर 289/17 ये देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपका नीचे आ गया ना। अब ये इक्वल टू यहाँ 1/2 ऑलरेडी 17 इज आपका कमिंग डाउन 1/2 तो 2 देखो आपका 2 यहाँ से कॉमन लिया देखो अंदर आपके पास देखो a प्लस यहाँ पे आपका 8 डी है 2 8 2a और 2 8 16 हो गया, ये देखो मिनिमाइज कर दिया और यहाँ से 17 जा 17 के इसका 289 ही होता है आपका देखो 17 के इसका 289 तो 17 जे हो गया आपका नाम इसी को a प्लस 8 यहाँ पे इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया सर। इसका मतलब अब आपका देखो ये इन दोनों पे आपका वर्कआउट करोगे दोनों होते सर से सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 and equation number 4 by eliminating method। ये बच्चों की सबसे बड़ी बात है, आपने किताब को डेफिनेटली दिल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये बिल्कुल बता देगा देखो। इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन ऑफ AP नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज आल्सो आपका गोइंग टू बी, क्योंकि वहाँ x और y में इक्वेशन होती है, आप समझ रहे हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होता है। वहाँ कांस्टेंट को अगर आप राइट हैंड साइड में रखते हैं तो मंजीत सिंह सर वाला फॉर्मूला हो जाता है और आपका नाम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 जब आप करते हैं तो वो आपका NCERT फॉलो करते हैं, आपका नाम कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है। तो बिल्कुल अब आपका देखो होता है सर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आपका देखो होता है और ये आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। तो ना ए के आपका देखो कोफिशिएंट सेम है इसीलिए मैंने एलिमिनेटिंग मेथड लगाया, तो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्शन का माइनस 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 खल्लास हो गया 8 में से आपका दिस इज -5 भी हो गया सर इक्वल टू -10 माइनस से माइनस खल्ला d इज इक्वल टू आपका देखो 10/5 ये आपका नाम है तो d की जो वैल्यू आई आपका नाम है ठीक है सर। क्या बोला था इसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टाइम टर्म्स क्लियर। अब पहले हम क्या करेंगे नाउ देखो सब्स्टिट्यूट d पार्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d ये THE के लिए हां सब्स्टिट्यूट द कई बच्चे सो ये dd यहां भी लिखा है क्या ये THE के लिए वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2 में रखिए या इक्वेशन नंबर आपका 4 में रखो आपकी मर्जी। तो अगर आप इक्वेशन तो a प्लस आपका देखो 3d इज इक्वल टू 7 पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं तो नाउ a प्लस 3 into d is what 2 इज इक्वल टू 7 a इज इक्वल टू 7 3 2 जा 6 ये आपका OT में चलेगा तो a इज इक्वल टू आपका जैसा ये फर्स्ट टर्म हो गया सर और फर्स्ट टर्म इज इक्वल आपका नाम क्या हो गया इफ यू हैव अ कॉमन डिफरेंस एंड इफ यू हैव द फर्स्ट टर्म कुछ भी निकल सकता है। क्या बोल रहा है व्हाट इज इट फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। अब आपका देखो अब e में सम ऑफ nth टर्म तो यहाँ पे भी आपका नाम अब आप क्या करेंगे nth टर्म निकाल लें इनफाइनाइट AP वाला इस फार्मूला यूज करिए Sn इज इक्वल टू
या यहाँ पे दो चीजें हैं, Yes, sir. या तो यहाँ पे आपका नाम फाइनाइट लगाना है, वो भी मैं बताता हूँ आपका देखो ना n by 2 आपका देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका देखो एस एन इज इक्वल टू n by 2 ये आपका होगा सर आपका 2a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना आ गया सर 2. एस एन इज इक्वल टू n by 2 और आपका देखो 2 और प्लस ये आपका कितना होगा 2 into n minus 1. ये n माइनस 1 इंटू 2 है ना तो 2 n जा 2 common हो जाएगा. ठीक हो गया ये आपका एक कैंसिल हो गया Yes. ना एस एन इज इक्वल टू आपका ना 2n स्क्वायर अपॉन खलास हो गया एस एन इज इक्वल टू आपका n स्क्वायर आंसर देखिएगा इसका एस एन चेक करिए एस एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है n स्क्वायर आ रहा है तो मैं बिल्कुल सही हूँ आई एम करेक्ट Yes. ओके ये तो हमने क्या किया आपका नाम देखो दिस अब बच्चा के सर में इसको नहीं यूज करता हूँ क्योंकि ये जो इनफाइनाइट एपी का है जैसा इनफाइनाइट यहाँ पे और करके देखो आप क्या करो पहले ए एन निकालो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका देखो ए एन इज इक्वल टू आपका ए फर्स्ट टर्म कितना सर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी कितना हो गया सर 2 2. तो ना ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n और माइनस 2 ये देखो ये Yes. मोनो में 2n जा 2n प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस तो देखो ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस ये आया अब आपका फाइनाइट एपी का आप फॉर्मूला लगा के देखिए तो क्या है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस an. ए एन आपका हुआ तो देखो एन बाई 2 ये देखिए आपका ए इज व्हाट 1 और प्लस ए एन आपका क्या है सर 2n minus 2 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल Yes. तो देखो आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और इंटू जिसका 2n बचा Yes. ठीक है 2 से 2 कैंसिल एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है और एस एन इज इक्वल देखो तो ये आपने इनफाइनाइट एपी में Yes, sir. इसमें आपने क्या किया आपने बिल्कुल भी आप नहीं ये वाला फॉर्मूला लगाया और फाइनाइट निकालने के लिए आपने क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1 था ही आपने ये निकाला अब आपके लिए होमवर्क बनता है सारे बच्चे जो भी इसको देख रहे हो होमवर्क आपने क्या किया ए एन निकाला Yes, sir. यहाँ पे जैसे मैंने ए एन निकाला आपका ए एन आपने निकाल दिया अब आप ए एन माइनस 1 निकाल दें इसके बाद ये निकाल देंगे इससे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 निकाल देंगे आपने एस एन निकाल दिया एस एन निकाल दिया आपने Sn minus 1. आप एस एन माइनस 1 निकाल देंगे और इसके बाद जब ये AN. निकल जाएगा ए एन निकाल देना ए एन का होता है एस एन माइनस Sn एस एन minus माइनस 1. तो एक क्वेश्चन जब आपको दिया है आप उसमें एक्स्ट्रा कितना कर सकते हैं तो दिस एक्स्ट्रा इफ यू आर डूइंग Yes. इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स में आप कभी भी फेल होने का मतलब नहीं है लाइफ में आपका जीवन अगर आपका सिक्योर हो रहा है किसी भी कंपटीशन देने के लिए इसका मतलब आप ओके प्लीज डू इट हैव अ नाइस इवनिंग प्लीज डू इमीडिएटली